भगवत गीता क्लास में आए हुए सभी माताओं का और सभी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने भगवान के लिए अपना कीमती समय निकाला क्योंकि बाकी सारी चर्चा होती हैं, भगवान के नाम के लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो जो भगवान के लिए जो आए हैं, ठाकुर जी उन पर हमेशा कृपा रहे और ये सत्संग भगवान के नाम का ऐसे उच्चारण आपके श्रीमुख से होता रहे, ऐसी हम मंगल कामना भगवान से करते हैं। कैसा भी समय हो, सुख हो अथवा दुख, जीवन में कैसा भी मोड़ आए, भगवान का नाम कभी न छूटे। बस यही उससे प्रार्थना करें कि भगवान जी दुख तो आते रहेंगे, सुख भी आएंगे, हम न सुख में भूलें न दुख में भूलें, उसका नाम हमेशा स्मरण करें। और जब ऐसा करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। यही हमारी कसौटी है मनुष्य की कि वो किसी भी अवस्था में भगवान को भूले नहीं। आज हम भगवत गीता जी पे एक महत्वपूर्ण श्लोक है, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये हरे कृष्ण, ये पहला अध्याय है गीता जी का। और जैसा कि आपको पता है कि गीता बोली तभी गई है जब युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन को मोह हो गया अपने देखकर अपने संबंधियों को, और उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये उस समय का प्रसंग है। तो इसमें बता रहे हैं अर्जुन अपने आप ही कि भाई ये मेरे माता, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, और आप युद्ध की बात कर रहे हैं कि इन सबको मारो। तो हे मधुसूदन, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? भक्त कहता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, हरे कृष्णा, वही ऐसी बात कह सकते हैं। आज तो ये है कि कोई किसी का अगर कुछ धन ले ले, कोई ज़मीन ले ले या और कोई छोटी मोटी बात हो तो हम सब कितना नाराज़ होते हैं। हम कहते हैं हम तुमको बिल्कुल आपके साथ जो बुरे से बुरा हम सोचते हैं उसके लिए इसके साथ ऐसा कर दें। ये आप देखते हैं कि आज ये हालत है कि लोग ज़मीन के नाम पर और मान सम्मान के नाम पर हत्या तक कर देते हैं। और अर्जुन भी ऐसा ही एक पात्र है, उसको भी उसका जुए में उसका राज हड़प लिया गया है। 12 साल उसको वनवास के लिए भेजा गया, 13वां साल उसको कहा कि छुप के रहो, अगर पा लिया हमने तुमको तो फिर 12 साल के लिए दोबारा भेज दिया जाएगा। और ये सब होने से पहले उसके साथ जो उसका अपमान किया गया है, उसके भाइयों का, और उसकी जो पत्नी है द्रौपदी, आप सब लोग जानते हैं कि उनका चीरहरण हुआ। और किया किसने है? उनके ही भाइयों ने। तो ये जब ये युद्ध हुआ है तो द्वापर युग का समापन है, यानी कलयुग का आगमन हो रहा था और द्वापर का समापन था। हरे कृष्ण। तो ये संधि बेला है दो युगों की, यानी एक अच्छाई का युग जा रहा है और बुराई का आ रहा है। तो उस वक्त द्वापर में भी ये सब था, यानी आदमी के अंदर ये चारों ये दोष तो हमेशा रहेंगे। लोभ रहेगा, लालच रहेगा, मत्सर रहेगा और आदमी स्वार्थी रहेगा। ये तो शुरू से है। लेकिन हर युग में इसकी प्रधानता कम होती है। जैसे सतयुग में ये चीज़ें बहुत कम थी। कभी ऐसा किसी ने सुन लिया कि किसी ने ऐसा कुछ गड़बड़ किया है, चोरी की है या किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो वो खबर बन जाती थी, न्यूज़ पूरे देश में सुनाया जाता था, अरे फलाने आदमी ने ऐसा किया अपने भाई के साथ या अपनी पत्नी के साथ, या उसने धोखा दिया। और त्रेता युग में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई, राक्षसी वृत्ति और बढ़ गई। और द्वापर में तो इसका इतना हो गया कि ये द्वापर में महाभारत ही जो हो गया, दो भाइयों के बीच में यही मान सम्मान की लड़ाई थी। दुर्योधन चाहता था कि मुझे मिल जाए और उसके लिए उसने जो कुछ गड़बड़ हो सकता था वो सब किया। भगवान कहते हैं कि भगवान के रहते हुए कुछ गड़बड़ नहीं होता, और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में उस समय मौजूद थे और उनके सामने ये सब हो रहा था। तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान इसको नहीं रोक सकते थे? भाई अच्छाई और बुराई ये किसकी तरफ से दी गई है? प्रकृति की तरफ से गुण है। और प्रकृति किसके अंडर में काम करती है? भगवान के अंडर में। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान गीता में खुद कह रहे हैं कि इस सारी प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूँ।
इसलिए तुम्हारी सारी अच्छाई बुराई जो तुम बोलते हो, सोचते हो, करते हो, ये सब मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। हरे कृष्ण। तो इसकी वजह क्या है कि ये जो गुण हैं हमारे प्रकृति के द्वारा हमारे अंदर दिए गए हैं। कोई ये कहे कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है, या यदि वो ये कहे कि मेरे अंदर लालच नहीं है, या मैं किसी का मेरे बुरा नहीं चाहता, तो अगर वो कोई ऐसा बोल रहा है तो वो अपने आप धोखा दे रहा है और दूसरों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान ने ऐसे लोगों को कहा है मिथ्याचारी। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा है ये मिथ्याचारी लोग हैं। भगवान कहते हैं जो गलत है वो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, वो तो गुण मैंने दिए हुए तुम्हारे अच्छाई बुराई के, लेकिन उन्हें स्वीकार ना करना ये गलत है। चोरी करना और उसको मान लेना अच्छी बात है, लेकिन चोरी करना और सीना चोरी नहीं, हमने चोरी की नहीं है, आप चोर हैं, भगवान ने कहा ये गलत है। धर्म और धर्म में बस इतना सा फर्क है, जरा सा। सच को मान लेना धर्म है। भगवान कहते सच बोलो, दया करो, और अगर हम ये नहीं करते तो हम फिर अधर्म की तरफ खड़े हो जाते हैं, हमें पता है अधर्मी हो गए। तो भगवान कहते ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि आपको इसके लिए कोई लाइनें खींचनी पड़ेगी मुझे। बोले ये इतना ट्रांसपेरेंट, इतना पारदर्शक है, सच और झूठ के बारे में पता ही नहीं चलता। हरे कृष्णा। जब अश्वत्थामा मारा, इसमें युद्ध के अंदर नहीं मारा जा रहा था, अश्वत्थामा को जानते हैं ना सब लोग, कौन था? द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, और द्रोणाचार्य जो थे अजेय थे। द्रोणाचार्य को उनके शिष्य कैसे मार सकते हैं? जितने भी दुर्योधन हैं या अर्जुन हैं या भीम हैं, ये सब किसके शिष्य हैं? द्रोणाचार्य के। तो द्रोणाचार्य को उनके शिष्य मार दें ये असंभव बात है, क्योंकि गुरु के पास एक तरकीब जरूर होती है, और जिसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, यानी उसके आगे आपके सारे स्ट्रोक फेल हैं, अंत में गुरु ही जीतेगा। तो गुरु को ये पांडव या कौरव उनको नहीं मार सकते थे, गुरु अजेय थे, द्रोणाचार्य जो थे। और इसके बावजूद भी द्रोणाचार्य मारे गए। कैसे? किसी ने, भीम ने क्या किया, एक हाथी को मार दिया युद्ध में अपनी गदा से, और उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा, और ये शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो जब द्रोणाचार्य के कान में आवाज़ आई अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मेरा लड़का तो अजय है, मैंने उसे सारे अस्त्र दे रखे, यहाँ किसी के बस की बात नहीं उसको मारना। तो बोले इस बात को साबित कैसे, कौन किसके कहने से मैं मानूं कि अश्वत्थामा के साथ कुछ बुरा हुआ है, नहीं हुआ? तो द्रोणाचार्य को ख्याल आया कि इन सब लोगों में एक आदमी है जो सच्चा है, जो धर्मात्मा है, उसका नाम है युधिष्ठिर। उनका युधिष्ठिर, तुम्हारे पर मुझे पूरा विश्वास है भैया, हमें ये बताओ क्या हमारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा था नरोवा कुंजर। उन्होंने बाद में फिर ये लाइन भी कही कि महाराज नर नहीं कुंजर, हाथी मारा गया। लेकिन भगवान इतने तेज हैं, जब उसने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर यानी हाथी, तो भगवान ने अपना शंख बड़ी जोर से बजा दिया, और द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए कि हाथी मरा या मेरा बेटा पड़ा, बस यही सुना हाँ अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर तो कभी झूठ बोलते नहीं, ये तो धर्म का अवतार है। उनका युद्ध से विरत हो गए और उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए, और उसका अंत क्या हुआ? उन्हीं के शिष्य ने, धृष्टद्युम्न ने, जो द्रुपद का पुत्र था, उनकी हत्या कर दी। क्योंकि पीछे बड़ी लंबी एक स्टोरी है, तो उसमें भी हम नहीं जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? युधिष्ठिर जो धर्म का अवतार है, धर्म का अवतार है वो, और उसके बावजूद भी उन्होंने क्या बोला? असत्य बोला, असत्य बोला। तो जो असत्य है, असत्य का जो दोष है वो उनको भी झेलना पड़ा, असत्य का भी।
बोले आपने बात तो पूरी कही, लेकिन उसको तरीके से नहीं कहा आपने। द्रोणाचार्य अगर आपके सच को नहीं समझ पाए तो उसमें दोष किसका है? बताने वाले का। बोले आप धार्मिक हैं, आप सत्यवादी हैं, धर्मराज लोग आपको कहते हैं। युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज है, धर्मराज का अवतार है। जो यमराज है वो धर्मराज है। तो जब धर्मराज अगर अधर्म की बात करेंगे तो फिर आप किसके पास न्याय मांगने जाएंगे? तो द्रोणाचार्य तो यही बोले कि भाई आपसे झूठ बोल ही नहीं सकते, इसलिए द्रोणाचार्य ने हथियार छोड़ दिए। तो कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े लोगों से, धर्मात्मा लोगों जो साक्षात धर्म का अवतार है, उनका अंश है, उनसे भी गलती हो जाती है। और गलती हो जाने से युद्ध के परिणाम ही बदल जाते हैं, यानी स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो हमारे से कब कहाँ क्या गलती हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा असंभव है, असंभव है। अभी एक लैब के अंदर कोई रिसर्च चल रही थी, उसमें पता लगा कि जो हम सांस लेते हैं, एक बार सांस लेते हैं ना और सांस छोड़ते हैं, तो कहते हैं सांस लेने में, इनहेल करने में ट्रिलियंस यानी अरबों वायरस जो हैं हमारे अंदर चले जाते हैं। और हमारे अंदर एक प्रतिरक्षा सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम, जो उनको मार देता है। यानी एक सांस में हमने करोड़ों लोगों की जान ले ली और हमें पता भी नहीं है। बोले हम तो सांस ले रहे हैं, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो भगवान कहते हैं जो ये कहता है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, उससे बड़ा कोई मूर्ख इस धरती पे नहीं है, वो मूर्ख है। भगवान कहते हैं इससे बड़ी अज्ञानता नहीं है यदि कोई कहता है मैंने कोई अधर्म नहीं किया। आप धरती पे चलते हैं, आपके नीचे कितने चींटी ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र में नहीं आते, आपके द्वारा उसकी हत्या होती है। तो उस चींटी में या हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम एक ही बात है। चींटी की हत्या की आपने, 302 का काम किया है, लेकिन बात यह है कि वो चींटी कहाँ पे फरियाद लेके किस कोर्ट में जाएगी, साहब इन्होंने मेरी जान ले ली, उसके घर वाले साहब हमारी चींटी मार दी। वो बेचारे नहीं कह सकते क्योंकि चेतना मंद है, चेतना मंद है। सबसे ज़्यादा चेतना प्रखर किसमें है? मनुष्य में। इसकी बड़ी प्रखर चेतना है। ज़रा सी हवा भी गर्म आ जाए तो चिल्लाने लगता है, वो हवा बड़ी गर्म आ रही है, इसको बंद करो। ज़रा सा उसके प्रति किसी ने सुन लिया कि मेरे लिए किसी ने गलत बोला तो वो हंगामा कर देता है, मेरा अपमान कर दिया। तो भगवान कहते हैं चेतना तो मैंने प्रखर की है, लेकिन क्या हो रहा है, उस चेतना का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं कर रहे। तो हम इतने गुनाह करते हैं, इतना अन्याय करते हैं, इतनी हत्याएं करते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम सच्चे हैं, हमने कभी कोई अपराध नहीं किया। तो भगवान कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, हर सांस में तुम लाखों हत्याएं करते हो, ये कैसे कह सकते हो आप? तो हमारे द्वारा सैकड़ों जाने अनजाने में पाप होते हैं जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है, और हम पापी हैं, लेकिन हम ये मानने को कभी तैयार नहीं होते। तो इस युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध है, अर्जुन यही कह रहा है कि बोले महाराज आप युद्ध की जो बात कर रहे हैं और आपने मुझे ये जो दिखा दिया है कि युद्ध में दूसरी तरफ कौन लोग खड़े हुए हैं, बोले उसे देखने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।